नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वभाव नियमसार चलते हैं। परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार सच्चा प्रतिक्रमण यथार्थ निश्चय किसको कहते हैं? वो अधिकार है 118 कवच है, 118 कवच है ना ऊपर। टीका तो हो गई 88 का था। अथ तनु मनोवाचम त्यक्त्वा सदा विकृति मुनि सहज परमं गुप्ति संज्ञान पुंजमयीम इमाम भजतु परमं भव्य सुधातु भावनया समम भवती विशदम शीलम तस् त्रिगुप्ति मयश तत्। प्रभु क्या कहते हैं? मन वचन काय की विकृति को सदा छोड़कर जितना शुभ अशुभ भाव है ये सब विकृति भाव है, उसको छोड़कर प्रतिक्रमण है न, उससे हटकर मन वचन ने काया में उत्पन्न होने वाला निमित्त में शुभ ने अशुभ भाव जो अशुद्ध भाव ये विकृति को सदा छोड़कर तो नास्ती से बात किया बराबर। भय मुनि लायक आत्मा धर्मात्मा सम्यक ज्ञान के पूंज में ही सहज परम गुप्ति को कहते हैं कि अपना स्वभाव जो ज्ञान में आनंद है टिकाव, उसमें ज्ञान में एकाग्रता होना और शुद्धता का छोड़कर शुद्धता में एकाग्रता होना ये गुप्ति है बराबर। वो प्रतिक्रमण है, वो धर्म ध्यान है, वो मोक्ष का मार्ग है। परम गुप्ति को शुद्धात्मा की भावना सहित क्या कहते हैं? भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य ध्रुव नित्यानंद ऐसा जो आत्मा शुद्ध उसकी भावना, उसकी द्रव्य में एकाग्रता, गुप्ति को यहाँ प्रतिक्रमण कहते हैं और गुप्ति को अप्रतिक्रमण कहते हैं। तो अगुप्ति का भाव शुभ ने अशुभ दो भाव वो अगुप्ति भाव है, उससे रहित अपना ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, उसमें ज्ञान की एकाग्रता वो गुप्ति और उसके साथ सारा द्रव्य में एकाग्रता यूं कहते हैं। सूक्ष्म बात है, अनंत काल में कभी किया नहीं। वो वस्तु आपके अखंड प्रभु सच्चिदानंद आत्मा सत नाम शाश्वत अविनाशी चीज ने आनंद जिसका त्रिकाली अविनाशी स्वभाव, ऐसा शुद्ध आत्मा उसकी भावना, भावना का अर्थ इस शुद्ध चैतन्य द्रव्य में एकाग्रता। ये दशा पुण्य ने पाप कर्मनी दशा ने दिशा है, इसकी दिशा पर तरफ है, दशा अशुद्ध है बराबर।
शुभ अशुभ भाव, ये दिशा अशुद्ध है बराबर, और उसकी दिशा पर तरफ है। तो शुद्ध दिशा अशुद्ध को छोड़कर व्यय कर शुद्ध दिशा का उत्पन्न करना, उसके आश्रय से टीका और ध्रुव के आश्रय से। नित्यानंद प्रभु सच्चिदानंद शाश्वत वस्तु ध्रुव, जो एक समय की पर्याय से भी पृथक, ऐसी शुद्धात्मा, इसकी भावना वो पर्याय है। शुद्धात्मा वो द्रव्य है, टिकावी, और उसकी भावना वो सन्मुख में एकाग्रता, वो पर्याय है। देखो द्रव्य ने पर्याय दो ले लिया, ऐसी चीज जैन दर्शन सिवाय दूसरे होती नहीं, वो वस्तु का स्वरूप है। ऐसा भगवान आत्मा दो बात लिया कि अशुद्ध भाव को छोड़कर ज्ञान का पूर्ण रूप सम्यक ज्ञान की पर्याय, और उसकी साथ एक किला ज्ञान में एकाग्रता नहीं, पर सारा द्रव्य में एकाग्रता। समझ में आया? बराबर। सहज परम डूबती को शुद्धात्मा की भावना सहित अपनी भगवान पूर्णानंद स्वभाव की एकाग्रता सहित उत्कृष्ट रूप से, यहाँ तो भूमि की बात लेना है ना, चौथे गुण स्थान में पण, सम्यक दर्शन में पण, अपनी शुद्ध ध्रुव आत्मा में एकाग्रता तो होती है, ये बिना सम्यक दर्शन ज्ञान होता नहीं। दूसरी भाव क्या भी ऐसा तो होता है। चैतन्य कंद प्रभु सहजानंद की मूर्ति आत्मा परमेश्वर स्वरूप, ऐसा शुद्धात्मा, वो सन्मुख की एकाग्रता, वो जगन एकाग्रता, वो सम्यक दर्शन है। जगन समझते थोड़ा यहाँ तो मुनि का व्याख्यान है, तो भावना से उत्कृष्ट रूप से अंदर में ध्रुव में लीन उग्रपणे होना, आश्रय द्रव्य का उग्रपणे लेना, गम्य बात, ये वस्तु है ध्यान की पर्याय। वो ध्यान तो पर्याय है, अवस्था है, पर अवस्था त्रिकाली द्रव्य में एकाग्र होते हैं तो ये अवस्था उत्पन्न होती है। बराबर। दया दान व्रत आदि शुभाशुभ परिणाम में एकाग्र होता है तो शुद्धता है वो तो, और उसमें एकाग्रता से लाभ मानना, शुभ परिणाम में एकाग्रता, अशुभ परिणाम में अशुभ में एकाग्रता, वो तो मिथ्यात है। बराबर। भगवान आत्मा पूर्ण ध्रुव शुद्धात्मा, पाप का भाव तो अशुद्ध हो गया, वो अनात्मा है। बराबर। पर्याय में अनात्मा हो गए, शुद्ध आत्मा त्रिकाली बिंब प्रभु ध्रुव, उसकी एकाग्रता, बराबर। उसकी भावना, भावना तो विकल्प नहीं, चिंतन करना का ऐसा नहीं, वो शुद्ध स्वरूप में एकाग्रता,
उसका नाम भावना कहने में। हाँ, वो निर्विकल्प पर्याय है। भावना और राग का संबंध बिना की शुद्ध आत्मा में एकाग्रता वो वितरागी पर्याय है। बराबर है पर्याय अवस्था हालत, बराबर है वितरागी। बराबर उसका नाम प्रतिक्रमण में, उसका नाम गुप्ती सच्ची कहने में आता है। जो जिनेन्द्र नो मार्ग एक जिनेन्द्र सिवाय दूसरे ऐसी चीज कहीं होती क्यों कि उत्पाद वही ध्रुवयुक्तम सत। तो और शुद्धता का व्यय करके, शुद्धता ध्रुव का आश्रय करके शुद्धता का उत्पन्न करना, तो उत्पाद वही ध्रुव तीनों आ गया। बराबर समझ में आया? साचू प्रभु। हाँ, ऐसी चीज संतो ये जाहिर जगत पासे किया। हाजी सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव त्रिलोकनाथ परमात्मा सभा में इंद्रनी समक्ष और गणधरनी समक्ष परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया। बहुत सरस दर्जन जी। हाँ, भगवान एक बात सुन तो सही कहते हैं, तेरी चीत अंतर अनंत अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत स्वच्छता, अनंत प्रभुता। अनंत प्रभुता से बड़ा परा प्रभु है आत्मा। हाँ, उसमें से अनंत में भागे प्रभुता प्रकट हो, उसका नाम सच्चा प्रतिक्रमण और सच्चा ध्यान और सच्ची गुप्ती कहने में आता है। लोगों ने નીચે નું એવું લાગે કઈ અંદર વ્યવહાર હોય છે, પણ એ તો છોડને લાયક है। बराबर है खरा व्यवहार बीच में आता है, ऐसा नहीं आते हैं, पर वो वस्तु धर्म नहीं। बराबर कारण फारण नहीं, ये तो व्यवहार से कहने में आता है। कारण फारण कैसा? साचू प्रभु कारण का निरूपण दो प्रकार का है, कारण तो एक ही है। कारण एक ही। समझ में आया? जी आप आया ना वो कि मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। मोक्ष मार्ग प्रकार 256 पाने हमारे गुजराती में, हिंदी में पाना हो इतना इतना होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग भगवान उमा स्वामी का सूत्र है। बराबर तो ये निश्चय सम्यक दर्शन की बात है, व्यवहार की बात है नहीं क्या? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ध्रुव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली पर्याय है। समझ में आया? तो पर्याय उत्पन्न होती है, एक पर्याय व्यय होती है, ध्रुवपणे कायम। समझ में आया? ध्रुव ये सामान्य है, उत्पाद व्यय वो विशेष है। बराबर उत्पाद व्यय है वो व्यवहार का विषय है। बराबर ध्रुव निश्चय का विषय है। समझ में आया? बराबर तो आई कहते हैं, ओहो बहुत टूका मां पद्म मूलधारी देव मुनि था 900 वर्ष पहले, अमृतचंद्राचार्य पीछे हुआ है। दिगंबर मुनि संत जंगल में बसे थे, परमागम जिसके मुख में निकलते थे। सदवस्त मुनि, मुनि तो क्या छठे सातवें गुणस्थाने झूमने वाला। ये कुछ दशा परमेष्टि दशा, उसके मुख में से वितराग भावी निकलते थे, हम कहते हैं। समझ में आया? वो वितराग भाव भगवान आत्मा
शुद्ध आत्मा। पहले तो ऐसा कहा कि गुप्ती तो ज्ञान स्वरूप भगवान में एकाग्र होना और गुप्ती, पर ईश्वरीय ज्ञान में नहीं, सारा आत्मा में एकाग्र होना। इसलिए शुद्धात्मा की भावना सहित ऐसा लिया। समझ में आया? सूक्ष्म भाव है भैया। तो नियम सार है न, नियम सार की व्याख्या वो नियम ना मोक्ष का मार्ग, सार नाम व्यवहार रहित होके लागे जाए। समझ में आया? अरे जन्म मरण ना 84 ना अवतार अनंत वैर किया भाई, એને નવમી ગ્રીક અનંત વેર लिया। ओहो पंच महावर्त 28 गुण आदि पाल करके पुण्य भाव से स्वर्ग लिया, पर आत्मा क्या है उसकी पता लिया नहीं चाहता। मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो। पंडित जी आते लो श्रद्धा माते हाँ, पर आत्मज्ञान बिन ले सुख न पायो। उसका क्या अर्थ हुआ कि जितना पंचमहाभूत आदि पाया वो तो सब दुख रूप था। पंडित जी बराबर है क्यों? मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो, पर आत्मज्ञान बिन ले सुख न पायो। तो उसका क्या हुआ? साधारण में क्या आत्मज्ञान ये सुख रूप है, અને पंचमहाव्रत आदि ना क्रिया ये दुख रूप है। इतना किया पर सुख न पाया का अर्थ क्या हुआ? बराबर है, छठार में है वो तो, वो आपको कंठस्थ है, पाठशाला में पढ़ाते हैं। बहुत अनुभवी चीज तो मूल चीज है। नवमी ग्रीक जैन साधु दिगंबर हो, ये बिना कोई नवमी ग्रीक जा सके नहीं। अनुमति का साधु आदि नवमी ग्रीक न जा सके। दिगंबर मुनि पंच महाव्रत 28 गुण, और जिसको चमड़ा उतर कर खार छांटे लवण तो भी क्रोध न करे, क्षमा, पर सब भाई का लक्ष्य है उसको। ये अशुद्ध परिणाम है। बात है, ये अशुद्ध परिणाम ये दुख रूप है, एम कहते हैं। आत्मज्ञान भी लेश न सुख पाया का अर्थ क्या हुआ? ये अशुद्ध परिणाम से रहित, जो अशुद्ध परिणाम जो दुख रूप था उसमें आनंद आया नहीं। आत्मा का सुख का अंश आया नहीं। हाँ, वो कहते हैं ये विकृति को छोड़ प्रभु, ये अशुद्ध भाव का आश्रय लक्ष्य छोड़ दे। हाँ, और भगवान ज्ञान स्वरूपी प्रभु उसकी पर्याय में ज्ञान का पुंज प्रकट हो, राग का नहीं, विकल्प का नहीं, और वो ज्ञान की पुंज के साथ सारा द्रव्य की एकाग्रता हो। उसमें आनंद गुण की एकाग्रता, जितना गुण की संख्या इतनी में एकाग्रता, तो उसमें इतना अंश निर्मल आनंद का अंश, शांति का अंश, शांति विचारित आनंद के सुख, स्वच्छता का अंश, प्रभुता का अंश, परमेश्वर का अंश सब प्रकट हो। अशुद्धता बिना की ये चीज को यहाँ गुप्ती और प्रतिक्रमण ने धर्म कहते हैं। वाह प्रभु वाह। भजो, उत्कृष्ट रूप से भजो शब्द है न। भजतु, भजतु एम से तीजा पन्ना है। अनुभव कसम भक्ता का अर्थ हो। जो प्रभु शुद्ध आत्मा है
उसके अनुसरी ने अनुभव उसके अनुसर के हो, निमित्त के न राग के अनुसर के होना हो तो मलिन भाव है। समझ में आया? हाँ प्रभु। वो पुनम जी या वितराग देव शिवाय यहाँ कहीं होगा दूसरे में? किसके साथ समन्वय करना है? हाँ, सर्वधर्म में वितराग मान गए के धर्म है, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं, कहीं धर्म दूसरे है ही नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ, वस्तु की स्थिति जैन धर्म है, कोई जैन धर्म संप्रदाय नहीं है। वस्तु त्रिकाली जिन स्वरूपी प्रभु वितराग भाव का पुंज प्रभु आत्मा है, उसमें एकाग्र होना से जो वितराग पर्याय प्रकट हो वो जैन धर्म है। समझ में आया? द्रव्य है, पर्याय है, पर्याय में उत्पाद है, द्रव्य सदृश है। लोगों ने छोड़कर मां भाई की दुबाई भावना कीजिए, उत्पाद कीजिए, शुद्धात्मा तेने ध्रुव कहा। संतों की कथनी, दिगंबर मुनियों की कथनी, परमेश्वर ना पेट ने स्पर्श देवी कथनी है। अनादि सनातन परम मार्ग है। समझ में आया? हाँ प्रभु। इतनी एक गाथा में ना क्या, एक गाथा में एक कवच में 3 लिटी भी पूरी नहीं है। लिटी समझे? पंक्ति 3 पूरी नहीं, उसमें ऐसा डाल दिया। देखो त्रिगुप्ति में ऐसे मुनि का चारित्र निर्मल है, ऐसे अशुद्धता को छोड़कर भगवान शुद्धात्मा में एकाग्र होना और वितरागी पर्याय की उत्पत्ति होना, ये मुनि का चारित्र निर्मल है। समझ में आया? प्रतिक्रमण आदि બધા चारित्र का पेटा भेद है, चारित्र का अधिकार चलते हैं। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, ये सब चारित्र का पहले आ गया है कि हम चारित्र कहूंगा, है ना भाई? परिक्रमण शुरुआत है, शुरुआत में कही थी, कही सुना कही चारित्र, नीचे चारित्र का अधिकार है। 5 गाथा रत्न में आई है ना, जो होते हैं और परम चारित्र कहेंगे जो एक तो पाने हैं 147 शुद्ध नित्यात्मक परमचारी द्रष्टव्यम आखिर की लिट है 165 पाना शुद्ध खिल आखिर की लिटी शुद्ध निश्चय स्वरूप परम चारित्र द्रष्टव्यम शुद्ध निश्चय चारित्र देखने लायक है आखिर की लिटी है हिंदी 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 बेचारी सूचना का कथन है छेले में આગળ છે मूल पाठ है हाँ तो और हिंदी में दे देखो मूल पाठ क्या है देखो ऐसे भावना ये व्यवहार नहीं हुई चरितम निश्चय नहीं चरण ये तो उद्यम तो खाली सच्चा चारित्र जो निश्चय है वो भी कहेगा तो प्रतिगमन का अधिकार में चारित्र का ही अधिकार है वो सम्यक दर्शन अनुभव सहित स्वरूप की रमणता शुद्धता वो चारित्र है बीच में पंच महाव्रत आदि विकल्प उठते हैं वो चारित्र नहीं इस चारित्र में मोह है ये तो बात है तो कि पंच महाव्रत में 6 मुगुण पावे वो साधु 6 मुगुण में पंच महाव्रत तो राग है विकल्प है ये अशुद्धता को पावे तो भगवान का कथन है उसमें ऐसा बीच में वो आता है व्यवहार होता है ये तो ऐसा नहीं वो व्यवहार है मलिन है उसको छोड़कर ऐसा कहा यहाँ हाँ घर में मुनि ऐसे लिया है ना लायक आत्मा
मोक्ष जाने के लायक हो गया है। त्रिगुप्ती ऐसे उस मुनि का चारित्र निर्मल है। लो, चारित्र की व्याख्या है आत्मा का त्रिकाली स्वभाव में एकाग्रता जगनपणे होना, वो समय दर्शन है और वो समय ज्ञान है। और द्रव्य में उत्कृष्टपणे एकाग्रता होना ये मुनिपन चारित्र है। बराबर। हाँ हाँ, समझ में आया। वो गाथा पूरी होती 86 निवासी ध्यान की व्याख्या करते हैं। मोतुणम अत रुदम निवासी गाथा, निवासी कहते हैं 8 9। मोतुणम अत रुदम ज्ञानम युजादि दम सुखम वा। जो आ धर्म નું ધ્યાન કરવું એમ કે ધર્મ ધ્યાન, ઓલા કેટલાક ધર્મ ધ્યાન એટલે શું ભાવ? નહીં તો ધર્મ નું શ્વાસ ધ્યાન કરવું એ ધર્મ ધ્યાન। जनरल जी ऊंची सच बात और पंडित जी खुलासा कराते हैं वही सच है। स्वभाव खरेखर सच की अपेक्षा से असच है। महाराज तो ऐसा है भगवान, ऐसा निर्णय करे बिना कभी आगे बढ़ेगा नहीं। हाँ अभूतार्थ हो सत्यार्थ हो, व्यवहार सत्यार्थ है, निश्चय सत्यार्थ एक ही चीज है। हाँ अरे आवा वक्त मेरा मनुष्यपणु एमा जैनेन्द्र देवनी वाणी एमा आ बात का निर्णय यथार्थ न करे। वो परसों एक पत्र आया है हमारे भाई नहीं, वो हेमचंद नहीं बाधा लिया था भोपाल का भैया तुम्हारे इंजीनियर नहीं हेमचंद 600 का पगार। हाँ वो अपने बाल नहीं करी हुआ ना क्या 25 वर्ष की उम्र है पंडित जी, भोपाल का तुम्हारा रामचंद जी का काम करे 600 का पगार 25 उम्र हो गई बाल नहीं चाहिए। 6 भाई है, माँ बाप है બધું सब। गत साल में आया था यहाँ महाराज बाजार में डाल दी बाल नहीं चाहिए भाई। 100 वर्ष की उम्र में रजा बिना हम नहीं दे सकते कोई की रजा पिताजी की आज्ञा 24 वर्ष की उम्र गत साल में। आप तो 25 अभी सब कुटुंब लेकर आया थे जयपुर। हाँ जयपुर बाजार लिया ना सभा में, तो परसों पत्र आया है। अरे महाराज अरे ऐसा मनुष्यपना मिला अने जो सम्यक दर्शन पाया नहीं। अरे 84 ना अवतार क्या सोचते मानसा भैया जी 600 નો પગાર 25 વર્ષની ઉંમરે બાળ વિચારી થયા। હા હજી તો ઇઝી રહે भाई गामना दालचंद जी वो दूसरे रहते हैं पिपला नहीं किया पासी है। वो पत्र आया था परसों बहु वही रख। अरे 84 ना अवतार जन्म मरण ना मिटा नहीं अने सम्यक दर्शन जो पाया नहीं पहा क्या होगा। अनंत काल भविष्य में क्या निकाले। ऐसा चला दुख का डर होना चाहिए। 4 गति का दुख हो नारकी का ऐसा नहीं, 4 गति दुख रूप है। स्वर्ग में ही दुखी है, कसा अग्नि से जला हुआ है वो भी। समझ में आया। व्यवहार सोच का संगत है नीचे से तो वो दुख रूपी दशा है 4 गति। उसमें रहना रुलना कहाँ अवतार हो। वो मिथ्यात जब लग है तो मिथ्यात में तो आनंद भाव करने की ताकत, निगोद का अनेक इंद्रिय आदि का भाव करने की ताकत है भाई। भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ उसका आश्रय ले सम्यक दर्शन हो बस वही संवर निधन मोक्ष है। समझ में आया। तो वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और साथ में स्वरूप आचरण वो सब स्वद्रव्य के आश्रय से होता है।
બધા દુઃખી હે क्या इंद्रिय दुखी है क्या पैसा बाहर में सुख है इंद्राणी ऊपर लग जाते हैं राग होता है अंगारा है शास्त्र कहते हैं पंचासी का में थे कि अंगारा में जब जलता है आप पुण्य भाव करके स्वर्ग में गई अंगारा में जलते हैं वो धूड़ में सुख नहीं किया विषय में सुख है बिल्कुल नहीं। इंद्राणी जैसा करोड़ों इंद्राणी हो तो क्या है वो तरफ का लग जाते हैं ना शुभ भाव अंगारा है शुभ भाव राग है तो अंगारा है तो शुभ की बात क्या वो राग आया ना पंडित जी राग गला आखिर में राग दा आग समामृत बीजिए शुभ शुभ भाव दो ही राग डा है હવે ઘણી વાર ભજ્યા કે વિષય કસાય ધૂળ में है स्त्री में सुख है पैसा में सुख है इंद्राणी में सुख है मूंड है मूंडने वाला मिथ्यादर्शी है एम कहते हैं जिसमें नहीं उसमें मानना हो मिथ्याद भाव है पंडित जी नहीं मानना क्या होते है क्या से होता है भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का नाथ अतीन्द्रिय आनंद से लवा लव भरा है अरे वाह प्रभु क्या सुख है भूल में सुख नहीं घर में तो नहीं पर पुण्य भाव में पाप भाव में सुख नहीं क्यों तो पहले कहा अभी नवनवी गिरे गई पंच महावत पाला तो दुख है राग है आग है अग्नि है बराबर शुभ भाव भी भट्टी है अग्नि कसाई की भगवान आत्मा शीतल सोचू वितराग स्वभाव अपना पिकाली और कसाय स्वभाव प्रभु का पिकाली अनंत आनंद ने आनंद ज्ञान की प्रभुता से भरा प्रभु पिकाली उसका सही है जो ज्ञान होता है वो धर्म ज्ञान में सुबह ज्ञान कहने में वो कहते हैं देखो मोतुणम अटरुदम जानम जो जाई दम सुखम वा सो परिक्रमणम उच्चई जिनवर निधि टसूते तो देखो जिनवर एक कहेला शास्त्र में आ बात है हनुमचंद जी जिनवर दिठी सुते कुंकुंदाचार पुकार करते हैं जिनवर ना कहेला आज्ञम में भगवान ने कहा हुआ परमायम वाणी में ऐसा आया है समझ में आया नीचे जो आर्त रुद्र विहाय वर्ते धर्म शुक्ल सुज्ञान में प्रतिक्रमण कहते हैं उसे जिनदेव के व्याख्यान में आख्यान में जिनदेव के आख्यान में जिनेन्द्र देव वितराग प्रवृत्ति पूरा प्राप्त हुआ उसकी वाणी में आया है बराबर ईश्वर दूसरे में आप है क्योंकि पर्याय माने शुद्धता माने उससे हटकर परिणमन दूसरा हो सके माने और वो परिणमन बिना किसी ध्रुवपन तिखाड़िए माने तब वो जिनवर का उपदेश का यथार्थ भान हो उसको बराबर समझ में आया बराबर क्या कहा और शुद्धता माने पर्याय में और शुद्धता छोड़ सकते हैं परिणमन करके ऐसा परिणमन माने और ध्रुव में शुद्धता नहीं तो उसका आश्रय से होता है तो ध्रुव को ही माने तब जिनवर का उपदेश का सार उसको मिला ऐसी बात जिनवर शिवाय क्या तरण काल में होती समझ में आया दूसरा साथ समन्वय करो शुद्धता माने ये शुद्ध नोट काल किसको तो सिद्ध हो गया सिद्ध समान तो द्रव्य है पर्याय में अशुद्धता माने
चारे सुता तारे किसको है? उसका टालना कि नहीं उसको टालना है? किसको? आचार पोती जिनवर जैसा तो है कुमकुंदाचार, वो कहते हैं जिनवर दिख सुते सु। जिनवरे जो भगवान की वाणी जो आए उसका आगे में दो ध्यान को छोड़ना और दो ध्यान को करना, उसका नाम प्रतिक्रमण भगवान के आगे में कहा है। प्रतिक्रमण का अर्थ क्या हुआ? हटना। तो हटना कहाँ से? कोई चीज है उसमें हटना? ध्यान तो शुद्ध भाव आया है तो धर्म ज्ञान से तो शुद्ध भाव लिया है यहाँ पे। आइए निश्चय स्वाश्रित धर्म ज्ञान होता है। वो विकल्प सुबह वो धर्म ज्ञान है ही नहीं, ये तो व्यवहार धर्म ज्ञान का उसको उपचार करते हैं, है नहीं। वो आइए आगे टीका देखो, टीका है ना। यह ध्यान के वेदों के स्वरूप का कथन है। निवासी चारे ध्यान स्वदेश के त्याग से अर्जन होता है। स्वदेश त्याग, अपना देश छोड़कर कई बार जाना दुख है, अर्जन होता है। और द्रव्य के नाश से, लक्ष्मी आदि का मकान आदि का नाश होने से अर्जन होता है। मित्रजन के विदेश गमन से, अपना वाला वाला मित्र हो विदेश जाते हो तो भी अर्जन होता है। कमनीय कामिनी के वियोग से, सुंदर इष्ट स्त्रीनो वियोग, उसको दुख होता है, ज्ञानी को अर्जन होता है। अनिष्ट के संयोग से उत्पन्न प्रतिकूल का संयोग, ऐसे उत्पन्न होने वाला जो अर्जन, उत्पन्न होने वाला अर्जन, पर्याय में ज्ञान अर्जन उत्पन्न होता है, कहते हैं। ग्रह में तो है नहीं, ये अर्जन पर में है नहीं। बराबर समझ में आया? अपनी पर्याय में उत्पन्न होता है, उसको अर्जन कहते हैं। परसों यहाँ शनिवार की रात्रि को यहाँ के लड़का गुजर गया, 24 वर्ष का जवान, ऐसे द्रास गांव में, बहुत सारे गांव में अड़ता पड़ गया। यहाँ बस का मालिक था, उसका भाई का लड़का। बस में जाते थे, बारना खुला था, आधा शरीर बाहर था। ऐसे ट्रंक आया तुम्हारे क्या कहते, ट्रंक खटारा, तो बारना खुला था, आया ऐसे, तो बारना को फाड़ कर, तो उसको भी अर्धा शरीर बाहर था, वो भी घटन दिया। दो बीच में रोटी जैसे बना, रोटी ऐसे परसों शनिवार की रात्रि को 12 बजे लगभग, वहां त्रास, 24 वर्ष का, 2 वर्ष का लगन, बहुत त्रास हो गया। रात्रि शनिवार, ओहो ऐसा जन्म को अनंत बैर किया है भगवान। बे एक बाजू बस में, एक बाजू खटारा ऐसा सारा दबा जानते। 1 मिनट में खड़ा। हाँ यहाँ वो मकान है नहीं, समिति के सामने, वो सोसाइटी के साथ मकान है। यहाँ रात गांव में कोई उनका था, हड़ताल पार दिया था, दुख हो सारा गांव को। वो तो अनंत वैर होता है भगवान है, संयोग का वियोग, वियोग का संयोग। भगवान आत्मा स्वर का संयोग विना की चीज है। पर राग का संयोग वियोग विना की चीज है। वो तो ठीक है, पर नई पर्याय उत्पन्न होती है, वो भी संयोग कहने में आता है। पुरानी वही होती है, उसको वियोग कहने में आता है। द्रव्य की 7 पर्याय का उत्पाद वही संयोग वियोग है।
वो है 85 का ही बात है, सब शास्त्र में बात। संयोग है ना, पर्याय उत्पन्न होती है ना, संयोग है, तो उसका टिकाव ही नहीं है। पर का संयोग योग की तो चीज है ही, वो तो पर रूप है ही। और राग का संयोग योग, राग आता है जो उत्पन्न ध्वंस ही, वो तो अशुद्धता का संयोग योग है। पर यहाँ तो पर्याय शुद्ध उत्पन्न हो, उसको भी द्रव्य के साथ संयोग कहने में, क्योंकि दो चीज है ना, पर्याय ने द्रव्य। एव मार्ग भगवान वितराग जिनवर देवा त्रिकाली भगवान ध्रुव स्वरूप परमात्मा निज परमेश्वर, उसमें पर्याय उत्पन्न हो, उसको भी संयोग कहने में आता है। जिनवर की वाणी तो देखो, पुरानी पर्याय का जय, इस द्रव्य के साथ पर्याय का वियोग हुआ था। भगवान द्रव्य स्वभाव तो संयोग वियोग बिना की चीज है। संसार तो राग आया, हाँ तो पर्याय साधा निर्मल पर्याय है। संसार तो उदय भाव है, वो तो विकार भाव है। समझ में आया? संसार की पर्याय का संयोग योग तो आया समझ में, तो अपनी पर्याय का संयोग योग ये कहा, वो भी समझ में आया। ये न समझ में आया तो विशेष कहते हैं। द्रव्य स्वभाव जो ध्रुव एक रूप त्रिकाली परमात्मा अपना स्वरूप है, उसमें पर्याय का उत्पन्न होना नहीं था, न उत्पन्न हुआ, संयोग हुआ। पर्याय थी, उसका न्याय नाश हुआ, योग हुआ। 85 का में संस्कृत टीका अमरचंद्राचार इतना नहीं क्या समझ है। गाथा है। सोचे जाय मरणं जाय नठो नचे उपन्नो न विनुठो देवो मनुष्योति पजाओ। 18वीं गाथा है, टीका 85 है। जे द्रव्य पूर्व पर्याय ना वियोग थी, धनानंद जी, भगवान आत्मा सब द्रव्य की बात है, पर अपने पास यहां देना है। जो द्रव्य पूर्व नाम पहला पर्याय का वियोग है और उत्तर पर्याय का संयोग है, सती उभय अवस्था ने आत्मसात कर तू थको विनाश पामतो નો ઉપજતું જોવામાં આવે છે। पाठ संस्कृत है, टीका देखो। यदि पूर्वोत्तर पर्याय विवेक संपर्क, ऐसा पाठ है। पूर्व उत्तर पर्याय, पूर्व पर्याय का उत्पन्न होना, पूर्व पर्याय का विवेक होना, विवेक नाम जय होना, उत्तर पर्याय का संपर्क होना। देखो द्रव्य में उत्तर पर्याय का संपर्क होना, संयोग। पूर्व उत्तर पर्याय विवेक संपर्क अपादित। भगवान ये थे कि बाहर का अध्ययन की क्या बात पे करते हैं। भगवान आत्मा में, ओहो, कहा था ना क्या जयपुर में कहा था पहले, स्वागत में कहा था क्या नंबर 12 उत्पाद है, संयोग है, पर्याय है ना, द्रव्य की पर्याय वो भी संयोग है,
एक समय का विकारी पर्याय भाव तो संयोगी भाव है ही। तो तादात्म रहने पर आ तो तदात्म एक समय की पर्याय तदात्म है, एक समय की केवल ज्ञान पर्याय। नंबर एक को रखो, केवल ज्ञान की पर्याय को संयोग कहते हैं, व्यय को वियोग कहते हैं। वो तो 54 गाथा में लिया है यहाँ निमसार है ना। देखो ये 38 गाथा, ये 38 ये पानु निकली कुछ। ओ क्या है तो आम पान करता ये का पानु ये 54 पानु 78 जो निकली में कुदरत क्या ही लुटी न क्यों पाना है, सौभाग्यशाली बैठे पाना 78 है। नीचे श्लोक है 54 कलश कलश। सर्व तत्वों में जो एक सार है जो समस्त नष्ट होने ये भावों से दूर है। देखो क्या कहा था जयपुर में स्वागत में 10,000 मानस में, ये बीच में क्या था भगवान सुनो के तो एक बात यहाँ तो क्षायक भाव को भी नाश होने लायक, उससे भी भगवान आत्मा दूर है। पीछे आ जाता है बाद खबर नहीं। तो पहले गांव में हुआ ना, तो पंडाल तो बहुत दूर था ना, 5 मील दूर। यहाँ में स्वागत हुआ 10,000 मान, बहुत मान रामलीला तो कहा था भगवान एम कहते हैं भाई 4 भाव से दूर ऐसा आत्मा को वो परमात्मा परिणामी भाव कहते हैं। देखो समस्त नष्ट होने योग भावों से दूर है, एक केवल ज्ञान पर्याय भी नष्ट होने लायक है, उससे भी दूर है। तो परमेश्वर जिनेवर का पंथ है, कोई कल्पित नहीं। समझ में आया? वो पे ला गया है टीका में 7 तत्व है, वही तत्व है जो बिल्कुल पिलाया जीवादि 7 तत्व समूह परद्रव्य होने के कारण ये मोक्ष की पर्याय भी परद्रव्य है। गाड़ी में की जाएगा देखो आंतरिका का पहली जी क्या है आंतरिका ने शिवादि 7 तत्व परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपाधि नहीं। देखो जीवादि 7 तत्व संवर जरा ने मोक्ष सहित परद्रव्य अपना स्वद्रव्य नहीं शिकारी वो पीछे परद्रव्य। समझ में आया? कल्पना उत्सव पर मोक्ष की पर्याय है ना, पर्याय वो भी पर उससे भी द्रव्य पर हमको तो अंश है, आप तो त्रिकाल अंश ही है। नहीं सूक्ष्म भाया तो भगवान परमेश्वर लोकनाथ केवल ज्ञानी जिसने एक समय में पूरा 3 काल 3 लोग जाना क्या है। हाँ उसका जिनवर के इलाज मो यामा तो कल्पित करे इलाज मो है, वो आगम नहीं। मुनियो ये तो गजब काम किया था। हाँ के छे मोक्ष ने संवर निजरानी पर्याय उपाधि नहीं ठिकाई द्रव्य न्याय भाव वही की उपाधि है। जो टीका है जीवादि 7 तत्व जातम परद्रव्यत्वात् न उपादेयम। लोगों ने परम सत्य की बात ऐसी लगती कहा क्या तो धनावर जी अभी सब ऐसा नहीं लगता सबको तो वो यहाँ दिखाने से 20 दिन जयपुर में दिखाने बहुत लोगों की लागन सवेरे 5 से रात के 10 बजे तक एक ही बात सत्संग
व्याख्यान दो शिक्षक रात्रि को चर्चा विरोध का अंश क्या ही नहीं है। क्या विरोध का अंश बापा मार्ग ऐसा है, सुनो विरोध करने की कोई है नहीं। बहुत पैसा भी बहुत खर्चा भाई मोदी का 2-3 लाख तो खर्चा होगा, 3 लाख होगा 3 लाख होगा। 2500 मानस कायम जमते थे 20 दिन, और बस भी गांव में लाने का खर्च उसका सारा। 3 बस चलती थी, 5 मिनट जाना आना, सवार के साथ मफत मानसो सब खर्च उसका। बहुत तो भाई आया था आई तो कहता है, और संवर एक केवल ज्ञान भी उपाधि नहीं, आई तो कहते हैं केवल ज्ञान की पर्याय विद्रय में संयोग से उत्पन्न हुई, संयोग की उत्पन्न हुई, नाम उसका नाम संयोग। दूसरे समय केवल ज्ञान की पर्याय जय होगा वो वियोग। एक समय की पर्याय दूसरे समय रहती, केवल ज्ञान पर्याय है, गुण नहीं। समझ में आया? यहाँ कहते हैं आई तो अनिष्णा संयोग में उत्पन्न होने वाला अर्थ जान आयु ने, उसमें से वो बात आई नो। पछी दूसरा, चोर जार शत्रुजनों के वध बंधन संबंधी महाद्वेष होने वाला रौद्र ध्यान। चोर लोग को आवे कापे शराब मारे, ये वक्त और ध्यान रुद्र ध्यान मारी नाखवाने आम करे ऐसा। ये दोनों ध्यान स्वर्ग ने मोक्ष के अपरिमित सुख से प्रतिपक्ष। यहाँ स्वर्गना सुख ने पण अपरिमित लिया, बहुत काले थे ने व्यवहार समझ में आया? है तो दुख पण व्यवहार है सुख कहने में। स्वर्ग ने मोक्ष के अपरिमित सुख से, देखो बे ने अपरिमित शब्द लिया है। स्वर्ग में भी असंख्य वर्ष है, असंख्य अबज वर्ष का आयुष्य बड़ा 31 साल। तो अपरिमित सुख से प्रतिपक्ष है। भगवान आत्मा का मोक्ष का सुख की तो बात ही क्या, वो तो अतीन्द्रिय आनंद। ऐसा जो आत्मा का सुख उसमें प्रतिपक्ष है, हाँ विजाति, ये तो विजाति वे दुखी है, कौन उसको व्यवहार सुख का आरोप दिया, व्यवहार नहीं सही, दुखी है, अंगारा है, क्या भीड़ में सुख है? सुख तो आत्मा आनंद मूर्ति प्रभु, जिसका अतीन्द्रिय आनंद का एक समय का स्वाद सारा इंद्र ने इंद्राणी का सुख सजा हुआ तृणा जैसा लगे। समझ में आया? सम्यक दर्शन में जो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, सम्यक दर्शन में, चौथे गुण स्थान में आनंद गुण की पर्याय शक्त होती है, तो आनंद की पण पर्याय स्वाद में आए, वो आनंद की आयो सारा देव ने देवी ना सुख सड़ा हुआ तृणा है। सुख है नहीं भाई, माने अज्ञानी मुंड शरीर सुंदर, ऐसा खाने पीने की ऐसी अच्छी सुख है, दुखे नहीं प्रभु तो राग है, अग्नि ला है, उसको सुख मानना कोई मिथ्याद भाव है। आजू प्रभु है उससे ऊंचा मैंने बराबर, ये विपरीत अभिनिवेश है। स्वर्ग मोक्ष सुकृति होने के कारण दोनों को निर्विशेषपणे छोड़कर देखो, भगवान तेरी आत्मा की शांति लेना हो
तो आर्थ ज्ञान रुद्र ज्ञान सब निशेष पाने छोड़ना। हाँ हाँ हाँ, खरेखर तो शुभराज भी आर्थ ज्ञान है। आत्मा का प्राण चिराते हैं उसमें बराबर है। चैतन्य हीरो चमकतो प्रभु अंदर, निर्मलानंद नो नाद प्रभु, उसमें सुख है, ये सिवाय दूसरी कोई चीज में सुख है। तो कहते हैं कि कल्पना जो है शुभ शुभ की सर्वथा छोड़ करके लो, है ना, निर्विशेष है, निर्वशेष कहीं पर बाकी रह गया जी ना, सर्वथा विकल्प छोड़ दे। भगवान निर्विकल्पानंद प्रभु उसका आश्रय कर। हरे कैसे देखो, स्वर्ग ने मोक्ष के निसीम सुख का बोला अपरिमित तो ही नहीं समझ एक अच्छे मूल है वो स्वात्मा श्री नीचे परम धर्म ज्ञान। देखो ये धर्म ज्ञान एने कहिए यथार्थ स्व आत्मा आश्रित। तुम विकल्प को धर्म ज्ञान कहा है वो तो व्यवहार है, परमार्थ नहीं। ये क्यों स्पष्ट करी? स्व आत्मा आश्रित निश्चय परम परम धर्म ज्ञान। भगवान चैतन्य बिंब प्रभु परमेश्वर अपना उसके आश्रय से उसको ध्येय बनाकर जो पर्याय उत्पन्न होती है ये निश्चय धर्म ज्ञान है तो पर्याय। अरे बात भाई से वो इधर निश्चय धर्म ज्ञान वो हर तरीका में आ गया भाई, वो विपर तत्व है, बही तत्व है। जैसे बात है। महाप्रभु सच्चिदानंद निर्मलानंद प्रभु आत्मा ध्रुव उसको स्वद्रव्य कहते हैं, पर उसमें आप पर्याय उत्पन्न होती है उसको खरेखर तो बही तत्व कहते हैं। अंत तत्व से बाह्य उसको बही तत्व। हरी बात भाई दिगंबर मुनियों की कथनी ये वो ज्ञानी ने स्पर्श ने हुई है। मानसो स्वाध्याय मध्यस्थी करते नहीं ये पी एकांत है, ये एकांत भगवान सुनतो तेरा स्वभाव एकांती है, धर्म शुद्ध। वो पर्याय से दूर है, एकांत पर्याय से दूर है, अनेकांत। एवा भगवान रूप चैतन्य प्रभु कहते कि ऐसा स्व आत्मा उसके आश्रित निश्चय परम धर्म ज्ञान। वो कहते हैं अभी कि धर्म ज्ञान तो शुभ भाव है, शुक्ल ज्ञान में शुद्ध उपयुक्त भाव होता है, झूठ बात है। अरे भगवान तू आत्मा शुद्ध हो ने तो शुद्ध का ज्ञान ही शुद्ध है। निमित्त का ध्यान लगाना वो शुद्ध है। सर्वज्ञ परमात्मा ने समोसरम उसका भी ध्यान लगाना ये शुभ भाव है, अशुद्ध भाव है। समझ में आया? भारी बात भाई। कहते हैं स्वात्मा श्री निश्चय परम ध्यान, सच्चा परम ध्यान, धर्म ध्यान। हाँ तो जरी पंच महावर्त के दया जान के भगवान का ध्यान हमें खड़ा होकर करते हैं ना। वो तो विकल्प है, राग है।
पराश्रित भाव है। हाँ जी। स्व चैतन्य भगवान के आश्रित उत्पन्न हुआ, ऐसा निश्चय धर्म ध्यान, परम निश्चय धर्म ध्यान, ये एक प्रकट करने लायक है। विशेष ध्यान की बात आगे। प्रमाण वचन गुरुदेव।